हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन 2023 से 27 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2। BAC2 मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, और वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपका 50 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और BAC के रूप में एक सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऐसे पूरा नाम है। शॉर्ट में बोल सकते हैं हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसी का क्रम में जो है हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिनका नाम है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल हो चाहे तंबाकू हो चाहे कोई भी नशा वाला पदार्थ हो, उसका क्या कारण है, क्या काउज है और उसके क्या इफेक्ट्स है, मतलब उसके क्या नुकसान है, उसके क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो इसी सबसे रिलेटेड जो है आज का ये लेक्चर नंबर 15 जो है पूरा का पूरा थ्योरी होने वाला है। और इस थ्योरी में जो है हम लोग कवर करेंगे, हर एक रीजन को देखेंगे कि ये जो नशा है इसकी लत कैसे लगती है, इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या कारण है, इसके क्या इफेक्ट है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 आएगा उसमें इस टॉपिक का ही ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा आपको। टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पर। मतलब मेरा तरीका यही है, एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव, इस तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहला कह रहा है कि शराब हो चाहे तंबाकू, ये ऐसे हानिकारक पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। याद रखिएगा, कहा जाता है कि शराब और तंबाकू ऐसे हानिकारक पदार्थ है, ऐसा हानिकारक चीज है, नुकसान पहुंचाने वाला चीज है जो क्या करते हैं हमारे इंसान को, यानी इंसानी जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। इनके अधिक सेवन नशे की लत और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। अगर आप शराब हो चाहे तंबाकू हो या कोई भी नशा वाला चीज हो, अगर वो इनका इस्तेमाल हद से ज्यादा आप करने लगिएगा तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और जो है आप किसी गंभीर बीमारी में, किसी गंभीर समस्या में जो है आप घिर जाएंगे। यही कहना चाह रहा है, पूरा नशा वाला चैप्टर पढ़ रहा है। तो नशेड़ियों सुधर जाओ, तो कहने का मतलब है। अब देख लेते हैं कि काउज, ये दो काउज हो गया। काउज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको यूज, यानी कि शराब और तंबाकू के सेवन, सेवन मतलब होता है खाने पीने से, सेवन करना मतलब हो गया खाना पीना। दारू है तो पी रहे हैं, बीड़ी है तो पी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भांग खा रहा है, खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो समझिए खाने पीने से रिलेटेड। सेवन करना मतलब होता है खाना पीना। तो कोई भी बंदा शराब पीता है या तंबाकू खाता है, खैनी खाता है, तो समझिए कि उसका क्या कारण है, कैसे उसको आदत लग जाती है इन चीजों का। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शराब या तंबाकू का आदत कैसे लगता है, नशा का आदत कैसे लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला रीजन क्या कह रहा है? सबसे पहला रीजन है पीर प्रेशर। पीर प्रेशर होता है कि अपने साथियों के दबाव के कारण लोग जो है नशे करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने साथियों के प्रेशर में आके, उसके बहकावे में आकर के जो है नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? दोस्तों के साथ फुल दिखने या उनके दबाव में आकर शुरू करना। यानी कि जो दोस्त होते हैं, कोई नशा कर रहा है पहले से और आप उसके साथ जेंटलमैन की तरह खड़े रहिएगा ना, थोड़ा सा आपका कहने का मतलब है उसके सामने में लगेगा कि हम तो नीचे आदमी हैं। थोड़ा सा वहीं अगर मुंह में फुटका खा रहा है, कुरकुरा साफ कर रहा है, तो कहने का मतलब है फुल दिखता है, लगता है कि हाँ बॉय में, लड़का में तो एटीट्यूड है, बंदा में तो दम है, भाई बेवकूफ हो। तो कहने का मतलब है अपने साथियों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, कूल बनने के लिए, इन चक्कर में जो है प्रेशर में आकर के क्या करते हैं आप? नशा स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, यानी कि तनाव और चिंता के टाइम पे। यानी कि आप अगर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं, चिंता करते हैं, हमेशा चिंता में लीन रहते हैं, तो ये जो मानसिक तनाव है या जो चिंता है, इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? एक गलत रास्ता चुन लेते हैं कि भांग खा लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो जन्नत में रहेंगे ना, खैनी खा लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो मजे में रहेंगे, शराब पी लेते हैं कि चलो 2-4 घंटे के लिए तो हम जो है एकदम परियों के साथ खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं। तो खाने का मतलब है कुछ पल की खुशी के लिए जो क्या करते हैं, अपने टेंशन को कुछ देर भुलाने के लिए लोग जो है गलत नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, गुटखा, खैनी, पान मसाला, बोलो जुआ, केसरी, ये सभी चीजें खाने पीने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि दूसरा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं,
उस चीज को भुलाने के लिए क्या करते हैं लोग, गलत रास्ते का इंतखाब इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा चीज क्या है, तीसरा है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। जैसे कि मान के चलिए एक बात बोलते हैं कि आपको जिज्ञासा होता है ना कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या-क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आप जब यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो कोई अच्छा सा थंबनेल देखते हैं, तो जिज्ञासा होता है ना कि इसके अंदर में क्या बोल रहा है। तो ये जिज्ञासा जो होता है ना, उसी तरह से दारू के प्रति भी जिज्ञासा होता है, उसी तरह से मधु के प्रति भी जिज्ञासा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं खाता हूँ, तो जिज्ञासा कैसे होगा? मुझे लगेगा कि अरे कैसा लगता होगा, एक बार चख के देखते हैं, एक बार खा के देखते हैं, एक बार में क्या होगा, ठीक है? एक बार खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चख के देखते हैं, कम से कम टेस्ट तो पता चले। भाई ज़हर भी तो एक बार टेस्ट करके देखो। मेरा ये सवाल है कि ज़हर भी तो एक बार टेस्ट करके देखो। लेकिन जैसे ही आप एक बार टेस्ट करते हैं, एकदम आप पूरा स्वर्ग में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए आपका माइंड रिलैक्स रहता है, तो आपको वो धीरे-धीरे फिर लगेगा, दूसरा बार भी खा लेते हैं, तीसरा बार भी खा लेते हैं। इस तरह से धीरे-धीरे आपका हैबिट बन जाता है और आप पियक्कड़ के कैटेगरी में आ जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो जिज्ञासा होती है कि एक बार चखने में क्या बुराई है, यही सोच जो है आपकी क्या करती है, आपको नशेड़ी बना देती है। तो अगर ये सोच किसी का हो ना, तो भाई दिल में ये सोच लिया कीजिए, एक बार ज़हर चख के देखें कैसा होता है ज़हर का टेस्ट, एक बार चखने में क्या बुराई है, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं चौथा। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी होना भी जो है हमें नशे की तरफ ले जाती है। कि हमको पता नहीं है कि अगर हम लोग मधु खाएँगे तो इसका क्या नुकसान होगा। हमारा दाँत लाल हो जाएगा, दाँत सड़ जाएगा, हम खैनी खाएँगे तो हमारा दाँत हम मुँह से बदबू आएगा, उसी तरह से गुल करेंगे तो मुँह से बदबू आएगा, दारू पिएँगे तो क्या हो जाएगा, लीवर, फेफड़ा, किडनी सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। तंबाकू खाएँगे तो हमारा जो है पूरी तरह से फेफड़ा कैंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सभी चीज़ें पता ही नहीं है हमें। कितने लोग को पता ही नहीं है। सीरियसनेस है ही नहीं इस बीमारी को लेकर के। तो जिस वजह से लोगों को लॉन्ग टर्म नुकसानों की जानकारी नहीं होना भी जो है, ये एक बड़ा रीज़न है नशा करने का। अगर लोगों को कंप्लीट रूप से ये पता हो कि ये नशा करने से जो है हकीकत में बीमारी होती है, तो लोग कैसे, अगर किसी को आप रोकिएगा ना कि मधु मत खाइए, इससे कैंसर होता है, तो वही आपको समझाएगा। फलानवा को जो है ना, वो तो नहीं खाता है मधु बीड़ी, उसको कैसे कैंसर हो गया? अरे बेवकूफ, उसको किसी और वजह से हुआ है। लेकिन तुम अगर जो खा रहे हो ना ये मधु, सिगरेट, बीड़ी, तो ये होगा ही होगा। आप समझे? तो ये चीज़ उसको समझाइए। तो ये एक जागरूकता की जो कमी है, ये भी नशा की तरफ जो है आपको ढकेल देती है। 5वां चीज़ है मीडिया एंड फैमिली। मीडिया और आपका परिवार, ये भी आपको नशे की तरफ ले जाने में मदद करता है। कैसे? मैं बताता हूँ। मीडिया यानी कि टीवी चैनल पे आप बार-बार देखते हैं विज्ञापन, भले मीडिया हाउस को पैसा उससे भर-भर के मिलता है, लेकिन जो बार-बार आप देखते हैं कि अरे! अजय देवगन बोलो जुबा केसरी कर रहा है, शाहरुख खान बोलो जुबा केसरी खा रहा है। शाहरुख खान खा रहा है, उतना बड़ा पैसा वाला खा रहा है, देखो ये क्या नाम है हमको तो पता भी नहीं है, केसर या फेसर जो भी ऐसे है। समझिए कि तम्बाकू खा रहा है, खा रहा है। देखो शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन खा रहा है, तो मैं भी खा लूँगा तो क्या होगा? जो लोग अजय देवगन को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को अपना आइडियल मानते हैं, तो वो क्या करेगा? उसको देख करके जो है वो खुद भी खाएगा। तो ये मीडिया कवरेज जो है, ये जो मीडिया में जो प्रचार चलता है, इसका भी जो है इफ़ेक्ट हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा इफ़ेक्ट है सबसे बड़ा हमारा फैमिली। अगर किसी का पिताजी, किसी का चाचा, किसी का भाई पहले से गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट खा रहा है, तो वो भी तो उसको देख के सीखेगा ना। कोई घर में बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा पिताजी, मेरा चाचा, मेरे दादा, मेरा मतलब पूरा परिवार खा रहा है, तो उस घर में मैं सबसे छोटा हूँ। तो कहने का मतलब है अगर मैं देखूँगा कि मेरा पूरा परिवार खा रहा है, तो मैं भी तो ज़रूर उसको खाऊँगा, मुझे रोकने वाला कौन है? क्योंकि जो रोकेगा तो पहले से खा ही रहा है। तो ये भी जो है एक बड़ा रीज़न है। तो याद रखिए, फिल्मों में या विज्ञापनों में या घर के जो बड़े को देखकर क्या होते हैं, हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हम लोग भी जो है नशे की चपेट में आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम लोग नशे की तरफ जो आते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि स्वास्थ्य और समाज पर नशे से क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो नशा करते हैं, हम लोग जो नशेड़ी बनते हैं, इससे जो है हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। नशा व्यक्ति को जो है 4 स्तरों पर नुकसान पहुँचाता है। कहा जाता है कि नशा जो है ना, ये हर एक व्यक्ति को 4 जगह पर नुकसान पहुँचाता है। कहाँ-कहाँ? पहला है फिजिकल इफेक्ट यानी कि उसके शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुँचाता है। शराब, जुआ नहीं बोलते हैं, शराब, खैनी, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट मतलब नशा जो है,
ये क्या करती है, आपको सबसे पहला डैमेज करती है, आपको फिजिकल रूप से वो कमजोर कर देती है। कैसे? तो तंबाकू से फेफड़ों में कैंसर होता है, जिसको लंग कैंसर बोलते हैं। तो तंबाकू, खैनी, बीड़ी, गुटखा ये सब चीज खाइएगा ना, तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। शराब से लीवर की खराबी होती है या हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो फिजिकल रूप से आपको बड़े बड़े रोग हो सकते हैं अगर आप जो है नशा कीजिएगा तो ये बात समझ में आया कि अगर आप नशा कीजिएगा ना, तो सबसे पहला जो आपका नुकसान होगा वो आपका फिजिकल हेल्थ खराब होगा। कैसे? तंबाकू से लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़े में कैंसर हो सकता है। दूसरा, शराब वगैरह पीजिएगा तो लीवर खराब हो सकती है, हृदय में रोग हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह का खतरा आ जाता है, ब्रेन वगैरह में जो है स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। चलिए, दूसरा जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो है मेंटल इफेक्ट, मानसिक प्रभाव, यानी कि जो आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाता है। तो देखे होंगे कि कोई दिन रात नशे में रहता है ना, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है नहीं पता, नशे में नहीं भी रहेगा। अगर कोई हद से ज्यादा शराब पी रहा है ना, वो अगर नशे में नहीं भी है, वो सोचने का, समझने का, बोलने का क्षमता कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। कमजोर क्या, खत्म हो जाता है सोचने समझने का क्षमता। तो ये जो है, अगर आपकी मान के चले सोचने समझने की, समाज में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे समाज में आपका जो है इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा। तो आप चले जाइएगा डिप्रेशन में, और इसी डिप्रेशन और इसी एडिक्शन यानी कि जो लत लग जाती है आपको शराब की, और क्या हो जाता है, इसको और भी आपको शराब पीने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब समझे? मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट करता है कि मेंटल हेल्थ इफेक्ट करता है कि जब आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, मधु, विष, गुटखा, खैनी, बीड़ी, जो भी चीज नशा वाला चीज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपके शरीर के अंदर हैबिट बन जाता है। हैबिट बनने के बाद धीरे धीरे जो है आपके सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ने लगती है, और फिर आप अकबक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके समाज में वैल्यू वगैरह खत्म हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए, डिप्रेशन में नहीं जाएं, उस चीज को रोकने के लिए फिर से आप और ज्यादा मात्रा में शराब पीने लगते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो है सोशल इफेक्ट, यानी सामाजिक प्रभाव। सामाजिक क्या होते हैं, जैसे कि वायलेंस होते हैं, घरेलू हिंसा होती है। कोई शराब पी के आया, डंडा लिया, अपनी पत्नी को उठा उठा के पीट रहा, ये क्या है, वायलेंस जो है। अक्सर आप देखे होंगे पति पत्नी में अगर लड़ाई होती है तो उसमें 90% रोल जो होता है वो होता है दारू का, 90% शराब का रोल होता है। नहीं तो आइए ना हमारा बिहार में। कहने का मतलब है, ये जो घरेलू हिंसा होती है घर में या समाज में, जो ज्यादातर लड़ाइयाँ होती है, ये शराब के कारण होती है, नशा के कारण होती है। चाहे वो नशा खैनी बीड़ी गुटखा किसी भी रूप में हो। तो रिश्तों में कड़वाहट होती है। हाँ, रिश्तेदारी जो है, रिश्तेदार आपसे जो है फिरते हैं, रिश्तेदार आपसे उतने अच्छे तालमेल नहीं रखते हैं। हो सकता है कि आप रिश्तेदार को गला गलौज कर दें। तो कहने का मतलब है, रिश्तेदारी में कड़वाहट होती है। समाज में जो आपका सम्मान है वो खो जाता है, समाज आपकी इज्जत नहीं करता, आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं तो ऐसे सोच के देखिए कि पहले जो आपका इज्जत था, अगर आप शराब पीने लगिएगा लगातार, तो धीरे धीरे आपका इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा। और चौथा जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो है इकोनॉमिक इफेक्ट, यानी कि आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव कैसे, आप अगर शराब पीजिएगा तो एक तो आप शराब में पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज मधु सिगरेट बीड़ी खा रहा है तो उसमें पैसा लग रहा है, एक्स्ट्रा ही पैसा हुआ ना, फालतू पैसा आप बहा रहे हैं। दूसरा, अगर आप बीमार पड़ गए तो आप अपना इलाज कराइएगा, तो इलाज में भी मोटी रकम जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप खाते हैं उस टाइम भी पैसा दीजिए, खाने के बाद बीमार पड़िएगा उसके इलाज में भी पैसा दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? ओवरऑल खर्च का यानी आर्थिक बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पैसों की बर्बादी जो है और इलाज पर भारी खर्च एक साथ जो है, ये पैसिव स्मोकिंग से उन लोगों को भी खतरा होता है जो धूम्रपान नहीं करते हैं। ये सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक इफेक्ट किसको होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट बोलते हैं कि आप जब शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उस टाइम भी पैसा खर्चा करते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप बीमार पड़ गए तो उस टाइम भी आप डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है कि पैसिव स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग हद से ज्यादा अगर आप कीजिएगा, आप पागल के तरह आप स्मोकिंग कीजिएगा, बीड़ी सिगरेट ये सभी चीजें पीजिएगा, तो इस खतरा जो है ना आपके साथ में जो रहेगा, वो अगर नहीं भी नशा करता है तो भी उसको खतरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं कि हम लोग जो है नशे को कैसे रोक सकते हैं, इस चीज को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। यानी दारू सिगरेट इस सभी चीजों से हम लोग कैसे बच सकते हैं, या किसी स्टूडेंट को बचा सकते हैं, या किसी से छुड़वा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले नशे की लत से बचने और उसे छोड़ने के लिए
ये निम्नलिखित कदम जो है उठाना अनिवार्य है। ये जो 6 कदम है ये उठाना अनिवार्य है। कौन-कौन से है? पहला कदम, अगर किसी को मान के चलिए, अगर किसी को पढ़ाना है तो हमने बार-बार यही चीज़ बोला कि कॉलेज लेवल पर इसका एजुकेशन होना चाहिए, तभी तो आपके सिलेबस में दिया गया है ना ये चैप्टर। तभी तो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है कि आपको कॉलेज लेवल पर, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर ये चीज़ पढ़ाया जाए। क्या? कि अगर आप नशे की लत छुड़ाना चाहते हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि स्कूलों और कॉलेजों में जो है इसके घातक परिणाम के बारे में निरंतर जानकारी देने से आप जान पाइएगा, स्टूडेंट जान पाएगा। मतलब अगर आपके कॉलेज में इसके नुकसान बताया जाए कि आप दारू पीजिएगा तो क्या नुकसान होगा, तो कॉलेज में, स्कूल में अगर टीचर जो है प्रॉपर इन चीज़ों को जो है अपने स्टूडेंट को समझाए तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, उनको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ जो स्टूडेंट रहेंगे उसको पता रहेगा कि मुझे दारू पीने से ये नुकसान है, खैनी खाने से ये नुकसान है, बीड़ी पीने से ये नुकसान है। हो सकता है कि वो आगे जो है जब ज़िंदगी स्टार्ट करेगा, फैमिली के साथ रहेगा या जब वो जवान होगा तो वो क्या करेगा, धीरे-धीरे स्मोकिंग से दूर बढ़ेगा कि नहीं भाई इससे ये नुकसान होता है। बात समझे कि नहीं समझे? इससे ये नुकसान होता है। तो ये एक चीज़ है कि अवेयरनेस, जागरूकता देना, यानी कॉलेज लेवल पर, चाहे स्कूल लेवल पर, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है अपने स्टूडेंट को जागरूक करना, ये टीचर की ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। इससे हम लोग नशे को कुछ हद तक रोक सकते हैं। दूसरा देखिएगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अगर मान के चलिए हम लोगों की जो जीवन शैली है वो स्वास्थ्यपूर्ण रहे, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज भी करते रहे, हम लोग व्यायाम करते रहे, योग करते रहे, हम लोग संतुलित आहार जो है खाते रहे, इससे क्या होगा, हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। जब हमारा शरीर एक्टिव रहेगा तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं, तो हम खैनी बीड़ी सिगरेट क्यों पिए? देखे होंगे कि वो किसी से दोस्त से पूछेगा ना सिगरेट क्यों पीते हो, बोलते बहुत टेंशन होता है, टेंशन कम करने के लिए सिगरेट पीते हैं। भाई अगर मैं योग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बढ़िया मात्रा में खाना खाऊंगा, बैलेंस रूप से खाना खाऊंगा, अपना संतुलित आहार, इससे हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो मुझे तो डिप्रेशन ही नहीं होगा। जब डिप्रेशन नहीं होगा तो नशा करूंगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तीसरा रीजन है, तीसरा उपाय है कि अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरी संगति से बचना। अगर कोई आपका नशेड़ी दोस्त है और तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ कम रहिए। अगर कोई आपका नशेड़ी दोस्त है तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ आप कम समय बिताइए। कि आप किसी के साथ भी रहिएगा ना, एक जानवर के साथ भी रहिएगा ना, कुत्ता के साथ, तो कुत्ता भी आपको अच्छा लगने लगेगा। कुत्ता का हरकत भी आपको अच्छा लगने लगेगा। उसी तरह से आप अगर किसी नशेड़ी से दोस्ती रखिएगा, किसी शराबी से दोस्ती रखिएगा, तो याद रखिए वो शराबी भी अच्छा लगने लगेगा और शराबी का जो हरकत है शराब पीने का, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। धीरे-धीरे पहले वो बोलेगा चलो एक काम करो, चलो ना बैठ के, मतलब मैं पीऊँगा तुम बस बैठ के रहना वहाँ। धीरे-धीरे दोनों गिलास बढ़ना स्टार्ट कर ही दोगे, गारंटी है। तो याद रखिए ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए, ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो नशे के लिए उकसाते हैं। और जो उकसाते हैं उससे तो इतने दूर हो जाओ कि उसकी बातचीत बंद कर दो। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोस्त आपका नशेड़ी है, गयेड़ी है, उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर जो आपको उकसा रहे हैं कि अरे एक बार देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, तो फायदे बता रहे हैं नशे के, उनसे तो बातचीत मत करो। ये एक तरीका है बचने का। चौथा चीज़ है काउंसलिंग, यानी परामर्श, यानी कि जो भी लोग इससे ग्रसित है वे उनके उस व्यक्तियों को सुधारने के लिए जो है प्रोफेशनल काउंसलर या डी एडिक्शन सेंटर में की जो है मदद लेनी चाहिए। यानी कि सिंपल बात में बोलूँ तो जो सलाह देते हैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, जिनको जानकारी है, इसको बोलते हैं हम लोग डी एडिक्शन सेंटर। तो डी एडिक्शन सेंटर जो है, मान के चलिए कोई आदत लग गया है तो उसको छुड़ाने वाला जो है एक डॉक्टर होता है प्रॉपर। आपको नशा की लत लग जाती है तो उसको छुड़ाने वाला एक डॉक्टर होता है। तो वही का जो उस हॉस्पिटल को जो कहते हैं उसको बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा डॉक्टर जो आपको नशे की लत से छुड़ा दे, आपके माइंड को वैसा ट्रेन करे कि आप जो है धीरे-धीरे नशा को छोड़ दीजिएगा। यानी कि आपका काउंसलिंग करके, यानी आपको समझा-बुझा करके जो है नशा छुड़ा दिया जाता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि मैं कैसे छोड़ूँगा, ये कैसे करूँगा। 5वां चीज़ है गवर्नमेंट लॉ। अगर सरकारी कानून बन जाए तो इससे भी जो है बहुत सारे लोग इफेक्टिव हो सकते हैं, कि इससे भी जो है बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँच सकते हैं। कि जैसे कानून बना दिया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सभी चीज़ें नहीं पिएगा।
इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सार्वजनिक जगह पर जैसे कि मान के चलिए कहीं दीवार पर बीड़ी सिगरेट गुटखा का पोस्टर लगाने से बैन कर दिया जाए, टीवी चैनल वगैरह पर पब्लिक में दिखाने से मतलब ये सभी चीजों का बोलो जुबा केसरी दारू वगैरह का प्रचार करने पे रोक लगा दिया जाए। तो गवर्नमेंट अगर ये सभी डिसीजन ले लिया जाए ना तो बहुत लोग जो है इससे बच सकते हैं। अगला है छठा है विल पावर यानी कि आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आपको नशा छोड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकता है। यानी कि अगर आपको नशा छोड़ना है तो आप खुद ही छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि आप खुद ही छोड़ सकते हैं। बिना मजबूत संकल्प के नशा छोड़ना बहुत ही कठिन है। अगर आपका कोई मोटिव नहीं है नशा छोड़ने का, अगर आपका कोई संकल्प नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है, तो लिख लीजिए कि आप नशा छोड़ ही नहीं पाइएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। टॉप 25 या 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको करना है हमारे साथ, एक टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। तो उसको भी मैंने समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।